तीसरा पाठ। मैं हूं रोबोट। पृष्ठ संख्या 12 से 16 तक। तो सुनिए पाठ। मैं हूं रोबोट। मैं एक यंत्र मानव हूं। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूं, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूं, उछल सकता हूं और कूद भी सकता हूं। तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूं, बोझा उठा सकता हूं और ना जाने कितने काम कर सकता हूं। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूं। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूं। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, बोल सकता हूं और छूकर अनुभव भी कर सकता हूं। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो, हूं तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा, प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीली ठंडक में भेज दो, या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में। मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूं। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूं। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूं जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूं। ऐसा करने पर मेरा हाथ
नहीं जलता। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूं। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूं। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूं। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं। वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूं, हाथों से काम कर सकता हूं, देख सकता हूं और वस्तुओं को छू सकता हूं, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूं। यदि तुम चाहो कि मैं बागीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर तो सकता हूं, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूं। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं। राजीव गर्ग। अभ्यास। शब्दार्थ: यंत्र, मशीन। प्रवाह, बहाव। विद्युत, बिजली। संचित, इकट्ठा। तलहटी, समुद्र के नीचे की जमीन। दक्ष, योग्य, कुशल। भविष्य, आने वाला समय। उपज, फसल। 1. पाठ संबंधी प्रश्न। क. तुम में और रोबोट में क्या-क्या अंतर है? ख. अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? 2. सही मिलान करो। क. तुम्हारे शरीर में। ख. मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से। ग. रोबोट का मस्तिष्क। घ. रोबोट का शरीर। ण. रोबोट। इन शब्दों से मिलाएं। चांद पर पहुंचा है। शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। कंप्यूटर है। 3. सोचो और जवाब दो। क. अगर रोबोट की आंखें या हाथ न होते तो वह कौन-कौन से काम नहीं कर पाता? ख.
रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? ग. रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? 4. आओ कुछ और करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ी नुमा, मशीन नुमा आदि। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। जरूरत हो तो कंप्यूटर अथवा इंटरनेट की भी मदद लो। 5. नमूने के अनुसार लिखो, जैसे कि सजीव, निर्जीव, क, सम, ख, गर्मी, ग, गंदा, घ, कम, ण, जीवन, च, हाजिर। 6. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क. मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। यहां 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे बल्कि अथवा या। तो इस वाक्य में हमने जोड़ा बल्कि। ख. वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रिक्त स्थान, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। विकल्प हैं और अथवा फिर। ग. पहले खाना खा लो। रिक्त स्थान, पढ़ना। विकल्प हैं लेकिन अथवा फिर। घ. तुम्हें घूमना पसंद है। रिक्त स्थान, खेलना। विकल्प हैं किंतु अथवा या। ण. मैं तैरना चाहता हूं। रिक्त स्थान, मुझे तैरना नहीं आता। विकल्प हैं लेकिन अथवा और। च. छाता लेकर जाओ। रिक्त स्थान, भीग जाओगे। विकल्प हैं फिर अथवा वरना। 7. पढ़ो और समझो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं। इसी प्रकार वह अर्थात लड़का अथवा लड़की तथा तुम सर्वनामों के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ। नमूना, वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो। मैं एक यंत्र मानव हूं। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। यहां रेखांकित शब्द हैं मैं और मुझे। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है। यहां रेखांकित शब्द है मेरा। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं। यहां रेखांकित शब्द है मेरी। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। यहां रेखांकित शब्द है मेरे।